नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निदातार चलते हैं कुंकुंडाकार का बनाया हुआ उस पाव में चारित्र पावन का अधिकार नवमी का था। आगे कहते हैं कि जो इस प्रकार सम्यक प्रचरण चारित्र को अंगीकार करके संयम चरण चारित्र अंगीकार करे तो शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होता है। समत्व चरण शुद्धा संयम चरण जैव सुपसीदा नाणी अमूढ़ दिखी कचीरे पावन की निवाण नौ गाता करने नहीं दृष्टि ज्ञान विचारी जो कोई ज्ञानी होते हुए क्या कहते हैं कि प्रथम तो आत्मा शुद्ध चैतन्य अभेद अखंड आनंद कुंड है, उसका ज्ञान पहले करते हैं कोई ज्ञानी होता है। ये प्रभु आत्मांतर शुद्ध चैतन्य सीध स्वरूप सीध समान सदा पद मेरो ऐसा अपना स्वरूप सीध स्वरूप अंदर शुद्ध आनंद है, उसका ज्ञान आत्मा का ज्ञान तो अंतर में को संवेदन अपने से ज्ञान से शुद्ध चैतन्य का प्रत्यक्ष वेदन होना उसका नाम ज्ञान कहने में आता है। ये प्रभु बराबर ये ज्ञान हो वो ज्ञानी कहने में आता है। चेतन ज्ञानी होते हुए इसका अर्थ कि अपना चैतन स्वरूप शुद्ध चैतन सिद्ध स्वरूप उसका ज्ञान स्वरूप आत्मा उसका ज्ञान वो ज्ञान करने वाला ज्ञानी कहने में आता है। बराबर समझ में आया? ठीक है। चौपड़ी से चौपड़ी थोड़ी बहुत तो मारे पास ज्ञानी में कोई भाव होना चाहिए अक्षर हो तो बताना सौ अक्षर ज्ञान होता बहुत थोड़ी पत्रिका आए तो ज्ञानी एने न कहवाय ज्ञानी तो आत्मा शरीर वाणी मन की पृथक है और अंदर पुण्य में पाप का भाव जो होता है शुभ अशुभ उससे भी पृथक है। उसका ज्ञान करना वो ज्ञानी कहने में आता है। समझ में आया? बात है वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव जो आत्मा कहते हैं उसका ज्ञान वो आत्मा तो एक क्षण में वितराग स्वरूप वितराग मूर्ति आत्मा है।
इसका ज्ञान करना, तो पुण्य पाप का विकल्प जो है राग, उससे पृथक होकर और स्वभाव में एकत्व होकर जो ज्ञान होता है उसको यह ज्ञानी कहने में आता है। बरोबर। ज्ञानी की जाति बड़ी ज्ञानी होते हुए अमूढ़ दृष्टि होकर और अपने में मुझे क्या कहते हैं, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, उसमें मूढ़ता न हो कि क्या मार्ग होगा, या वितराग कैसे होगा, उन कैसे होगा, ऐसी मूढ़ता जिसमें न हो, अपना स्वरूप सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देवे जो आत्मा कहा, वो आत्मा आनंद गुण का पिंड है, वितराग मूर्ति अतिंद्रिय आनंद का भंडार है। बरोबर। उसका ज्ञान करना, उसको भगवान ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान करने वाले को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी होते हुए अमूढ़ दृष्टि होकर, मूढ़ नहीं, या आत्मा सर्वज्ञ के वो भी सत्य है, और अज्ञानी दूसरा आत्मा अनेक प्रकार का है तो वो भी सत्य है, ऐसी मूढ़ दृष्टि न हो। ये प्रभु समझ में आया। बरोबर। और ज्ञानी होते हुए अमूढ़ दृष्टि होकर सम्यक चरण चारित्र में शुद्ध होता है। सम्यक न क्यों लगता है, अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसके अंदर सम्यकत्व जैसा स्वरूप है ऐसी अंदर प्रतीति, जैसा स्वरूप शुद्ध आनंद है ऐसा आचरण, श्रद्धा का आचरण और ज्ञान में अमूढ़ दृष्टि ऐसे होकर चारित्र से शुद्ध होता है। ये सम्यकत्व चरण चारित्र से वो शुद्ध होता है। एक नीति में खेती समझ में आया। ये प्रभु आज देना भगवान चैतन्य स्वरूप तो नर का नारायण होता है कहते हैं न, वही नारायण स्वरूप ही आत्मा है। शुद्ध ज्ञान केवल घन, केवल ज्ञान पूर्ण शांति, पूर्ण वितरागता, ऐसा स्वभाव से भरा हुआ भगवान आत्मा है। उसका ज्ञान करके ज्ञानी होकर अमूढ़ दृष्टि होकर सम्यक चरण इस स्वरूप की प्रतीति में आचरना रमना, ऐसा सम्यक चरण चारित्र पहला होता है। ये प्रभु सत्यवाद भगवान कुंकुंदाचार्य संवत 49 में भरत क्षेत्र में यह हुआ दिगंबर मंदिर भगवान का प्रवेश। कुंकुंदाचार्य महाविद्य में श्री सिमंदर परमात्मा जीवमान तीर्थंकर विराजमान है। क्या गई थी और 4 दिन रहकर पीछे धरत में आया और यहाँ शास्त्र सब बनाया। बरोबर समझ में आया। तो उसमें वो कहते हैं कि जिसको धर्म करना हो, जिसको सुखी होना हो, जिसको आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना हो, तो उसमें पहले वस्तु आत्मा का ज्ञान कर दृष्टि में मूढ़ता छोड़कर सम्यक चरण चारित्र में एकाग्रता होना
वो पहला चारित्र और धर्म का कारण है। बरोबर बहुत विधि है। हाँ, वहाँ तो हिंदी आ जाए तुम्हारा आया है ना, ये 40 साल का है। हाँ, समझ में आया? जी सर। हाँ हाँ, एવો માર્ગ વિતરાગ એ પણ એક ફક્ત સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહા આત્મા, એ પણ દિગંબર ધર્મ जो कहा आत्मा वो चीज है, जिसमें एक चीज ऐसी है नहीं। ऐसे ज्ञानी होते हुए जिसको सम्यक दर्शन अथवा मोक्ष का मार्ग प्रकट करना हो और जिसको आत्मा का कल्याण करना हो, तो पहले ही आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा उसको कि आत्मा कौन है। सर्वज्ञ परमेश्वर और दिगंबर मुनियों संतों जिसको आत्मा कहते हैं, ये आत्मा आनंद स्वरूप का प्रथम ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानी होते हुए दृष्टि में कहीं विपरीत का प्रमुख दृष्टि होकर सम्यक प्रतीति का आचरण करके जो शुद्ध होता है, ये सम्यक चरण चारित्र ग्रंथ कहने में आता। जी सर। मेरा चौथा गुण की बात है। नहीं चौथा गुण था तो अविरत सम्यक दृष्टि। गृहस्थाश्रम में रहा हुआ अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, वो पहली व्याख्या है। समझ में आया? जी सर। भगवान शिलानंद स्वरूप सत स्वरूप અને सत में अनंता भाव भरा ऐसा सत्यवान, ऐसी वस्तु की दृष्टि और ज्ञान और उसमें एकाग्रता होना आचरण, ये सम्यक चरण चारित्र पहली धर्म की पहली भूमि है। बरोबर। धर्म की पहली वो भूमि है। दया दान में व्रत भक्ति का परिणाम है, वो तो सब शुभ गुण है, धर्म नहीं। बरोबर। समझ में आया? जी सर। भक्ति यात्रा पूजा दान दया तपस्या आदि करना, अपवास आदि सब शुभ भाव रागनी मंदता हो तो पुण्य है, धर्म नहीं। जी सर। धर्म तो ये राग से भिन्न होकर अपना चैतन्य स्वरूप का ज्ञान में प्रतीत करे और उसमें एकाग्रता होकर अनंतानुबंधी का अभाव करके आचरण करे, ત્યારે उसको सम्यक चरण चारित्र धर्म की पहली भूमि कहने में आता है। जी सर। और जो संयम चरण चारित्र से सम्यक शुद्ध है, ऐसा सम्यक चरण चारित्र पीछे स्वरूप में संयम रमणता का चारित्र करते हैं, संयम चरण चारित्र। सम्यक चरण चारित्र पहला हुआ हो, पीछे संयम चरण चारित्र होता। जिसको सम्यक चरण चारित्र नहीं और उसको संयम नहीं चारित्र हो जाए, ऐसा कभी बनते नहीं। ऐसे संयम सम्यक चरण स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का आचरण, स्वरूप का ज्ञान, ऐसी सम्यक चरण चारित्र की भूमि प्रकट करके पीछे संयम चरण चारित्र सम्यक प्रकार से हो, पीछे स्वरूप में रमणता, लीनता, आनंद में मस्त अंदर हो जाना, ऐसा चारित्र संयम चारित्र से सिद्ध हो
तो शीघ्र निर्वाण को प्राप्त होता है। तो अल्प काल में उसको मुक्ति होती। ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों मिला, तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। तो आप आते हैं कि नहीं तत्व सूत्र में? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र उमा स्वामी 10 लक्ष्मी को में आते हैं पहले, पर ये गलिया नहीं खड़े न हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन स्वरूप का अंतर स्वरूप जैसा है, ऐसा अंतर में ज्ञान करके, प्रतीति करके, मूंडता छोड़कर अमूंड होकर अंदर एकाग्रता होना, उस नाम सम्यक कर्मचारी। ये चौथे गुणस्थान होता है। बराबर। अविरत सम्यक दृष्टि पीछे स्वरूप में रमणता करना, ये आनंद मूर्ति भगवान वितराग स्वरूप आत्मा, ये वितराग भाव से रमण करना, उसका नाम चारित्र है। हे प्रभु। समझ में आया? ठीक है। ये संयम चरण चारित्र से सम्यक प्रकार शुद्ध हो, यथार्थपणे वितरागता प्रकट करे, शुद्ध चारित्र में रमणता प्रकट करे, तो शीघ्र ही अल्पकाल में सिद्ध पद को प्राप्त होता है। हे प्रभु। हिंदी है, पुस्तक भी हिंदी है, चलती हिंदी। पुस्तक तो हिंदी है, हिंदी चलते हैं, पर हिंदी का अर्थ तक गुजरती करते हैं। जरूर समाया तो हिंदी करते हैं। जो पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से, देखो जैसा जीव है ऐसा जीव का ज्ञान, और जड़ शरीर वाणी मन जड़ है उसका ज्ञान, दया दान व्रत आदि का भाव, ये पुण्य भाव उसका ज्ञान, हिंसा दुष्ण चोरी विषय भोग वासना ये पाप का ज्ञान, और इस पुण्य पाप से रहित आत्मा की दृष्टि करके एकाग्रता शुद्धि प्रकट हो, ये संवर्ग, और शुद्धि की वृद्धि हो ये निर्जरा, અને શુદ્ધિ की पूर्णता हो मोक्ष। ये प्रभु पदार्थ में बुद्धि आई। ऐसा पदार्थ का है न, पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से मूढ़ दृष्टि रही, मूंढता नहीं उसमें कि आ सच्चा होगा, आ सच्चा होगा। वेदांत आत्मा कहते हैं सर्वव्यापक है, जैन परमेश्वर कहते हैं शरीर व्यापक है, उसमें सारा आत्मा क्या है, ऐसी मूढ़ दृष्टि जिसमें न हो। समझ में आया? विशुद्ध सम्यक दृष्टि होकर निर्मल चैतन्य भगवान पूर्ण परमात्मा स्वरूप विराजमान आत्मा पसंद, उसकी प्रतीति सम्यक दर्शन ज्ञान में बांध करके करना, सम्यक चारित्र से स्वयं का आचरण करे, ऐसा सम्यक दृष्टि हो है, स्वयं चारित्र में स्वरूप का स्वयं आचरण करे तो शीघ्र मोक्ष को पावे। संयम के कार्य करने पर स्वरूप के साधन रूप एकाग्र घन ध्यान के बहुत है। देखो सम्यक दर्शन प्रकट हुए किसे, संयम साधन स्वरूप में रमणता रूप साधन, ऐसे गर्म ध्यान के बहुत है। अपना शुद्ध स्वरूप की गर्म ध्यान, उसमें एकाग्रता का बहुत है। साथ विषय अप्रमद गुण स्थान रूप श्रेणी और अप्रमद गुण स्थान प्रकट करके, आठवें से श्रेणी शुद्ध की धारा प्रकट करके अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न कर, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करते तो आविदित है। तो क्रियाकांड बात से उससे होता नहीं,
अंतर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसका ज्ञान प्रतीत ने रमणता द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है अथवा प्रमद साकर स्वयं करके स्वयं कर केवल ज्ञान होता है। वह संरक्षण चारित्र का ही माध्यम है। किसी अघाती कर्म का नाश करके मोक्ष होता है। उसका मूल संरक्षण चारित्र का ही माध्यम है। मूल तो ही चरित्र और ऐसा ना वो मोह गमो है नहीं परम चारित्र उसका मूल सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन न हो तो चारित्र कभी होता नहीं। सम्यक दर्शन वो आत्मा का अवलंबन से होता है। चिदानंद भगवान पूर्ण शुद्ध चैतन्य खंड उसका आश्रित है। पूर्ण वस्तु की प्रतीति से सम्यक दर्शन होता है। पीछे चारित्र अंगीकार करके स्वरूप की धारा श्रेणी में शिक्षा बधार कर केवल ज्ञान करते हैं। घाती का नाश धर्मोक्त होता है। ये संरक्षण चारित्र का माध्यम है। ये माध्यम है मूल नु माध्यम है हम कहते हैं। आगे कहते हैं जो संकट के आचरण से भ्रष्ट है, जिसको संरक्षण चारित्र हुआ ही नहीं અને રાગ से धर्म मानते, दयादान क्रिया से धर्म मानते, मिथ्या दृष्टि है, उसको चारित्र होता नहीं। बरोबर संयकत्व शास्त्र से भ्रष्ट है। अपना शुद्ध पवित्र भगवान आत्मा उसकी श्रद्धा से भी भ्रष्ट है और संयम का आचरण करते हैं। दया दान व्रत भक्ति आदि पूजा महाव्रत आदि पालते हैं तो ये मोक्ष नहीं कर पाते। उसको मोक्ष नहीं होता, संसार में रूलना पड़ता। सम्यक दर्शन भूमि का प्रकट किए बिना एकिला संयम ने व्रत ने चारित्र करे बाय क्रिया कांड की, उससे आत्मा को मोक्ष होता नहीं। बराबर नग्नपणु धारण करे, पंच महाव्रत पाड़े, पर अंदर सम्यक दर्शन की दृष्टि ध्यान में अनुभव नहीं। राग का करता नहीं, कर की क्रिया का मैं करता नहीं। मैं तो आनंद ना चैतन्य मूर्ति। राग होता है उसका भी जानने वाला, देह की क्रिया होता है उसका मैं जानने वाला। ऐसी आत्मा में संयम दर्शन चारित्र न हो उन्हें संयम का पाले ये निरर्थक है। बरोबर एकड़ा विना निधन क्या कहते बिल्ली। संयक दर्शन की बिना आत्मा अनुभव आनंद स्वरूप का अनुभव बिना जो संयम ने क्रिया कांड चारित्र व्रत आदि पालते हैं ये सब संसार रखड़ में खाते हैं। बरोबर उसमें कोई जन्म मरण मिटे ये सम्यक दर्शन क्या नहीं के बनी भगवान देवगुरु शास्त्र के हाथों ये समझ जाओ। व्रत ले लो भूले नहीं उनको सम्यक दर्शन की व्याख्या करेंगे। सम्यक दर्शन तो पूर्ण परमात्मा स्वरूप अंदर सचिदानंद स्वरूप एनो निर्विकल्प प्रतीति रागनी एकता तोड़कर स्वभाव में एकता होना, ऐसी दृष्टि प्रकट करना, उसका नाम सम्यक दर्शन पहली भूमिका कहते हैं। वो भैया समझ में आते हैं ना हिंदी बात ऐसे भगवान नारद भगवान का रहता है। देखो समस्त चरण भट्ठा 10वीं गाथा
संयम चरणम चरंती नरा नान मुद्रा बोले आनंद बोले नानी अमुद दृष्टि आनान मुद्रा तो भी न पावंती निवाणम। ये कोई पुरुष सम्यक चरण चारित्र से भ्रष्ट है, आत्मा आनंद स्वरूप भगवान ज्ञाता ज्ञान नो सागर सेठ सागर है वो तुम्हारा आत्मा तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान से भरा पड़ा परिपूर्ण चैतन पुंज, चैतन पुंज ज्ञान का पुंज है वो तो, जिसमें दयादान व्रत आदि का विकल्प राग वो तो उसमें है ही नहीं। ऐसी चीज का सम्यक चरण चारित्र समुचित रूपी दृष्टि અને એમાં एकाग्रता होना, ऐसी चारित्र सम्यक न हो, उससे भ्रष्ट हो और संयम का आचरण करते हैं, पंच महाव्रत आदि पाड़े, इंद्रिय दमन करे तो भी अज्ञान से मूढ़ दृष्टि होते हुई ये तो अज्ञानी है। ये प्रभु वस्तु आत्मा चीज जो भगवान कहते हैं उसकी तो अंदर अनुभव नहीं, दृष्टि नहीं, भान नहीं, ज्ञान नहीं। ऐसा ज्ञान बिना अज्ञानी है और दृष्टिमूंड है। सच में क्या हूं न सच क्या है उसकी खबर नहीं। निर्वाण को नहीं पाते, उसको मुक्त नहीं होता। संयम महाव्रत आदि लाख करोड़ पावे तो अपन सम्यक दर्शन की भान अनुभव बिना उसको मुक्त होता नहीं। तो समझ में आया? बाबा सम्यक कर्म चारित्र के बिना अपना शुद्ध पूर्ण आनंद स्वरूप उसकी प्रतीति અને રમણતાના आचरण बिना संयम चरणचारी कर्म निर्वाण का कारण नहीं है। इसलिए क्रियाकर्म महाव्रतनी संयमनी साधुना છે ને 28 पंच महाव्रत आदि सब आवश्यक है, सब पुण्य क्रिया है, धर्म नहीं। चलो बात संयम का आचरण करते हैं तो भी अज्ञान से मूल निर्वाण को नहीं पाते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान के बिना तो ज्ञान मिथ्या कहलाता है। चैतन ज्ञान स्वरूप ना ज्ञान बिना तो सब ज्ञान मिथ्या कहने में आता है। चिदानंद भगवान आत्मा का ज्ञान अंतर में बिना दूसरा सब शास्त्र आदि ज्ञान करे तो भी सब अज्ञान है। ज्ञान तो आई ना है आत्मा का। ये प्रभु 8 वर्षની બાળિકા પણ सम्यक ચરણચારિત્ર પ્રગટ કરી શકતી है। ये प्रभु समझ में आया? आत्मा है ने पूर्ण शुद्ध चैतन अखंड अभेद ध्रुव उसकी अंतरमा ज्ञान करके ज्ञान में वर्तमान ज्ञान की दशा में उसको ज्ञेय बनाकर अंतर प्रतीति करके स्थिरता का अंश प्रस्तुत करना वो प्रथम सम्यक कर्म चारित्र है। बरोबर ये न हो चारित्र व्रत में संयम ने पावे सब निरर्थक है। बरोबर आवाज मोक्ष માટે સાર્થક નહીં, સંસારમાં રખડવા માટે સાર્થક है। प्रभु बात है। सम्यक ज्ञान के बिना ज्ञान मिथ्या कहलाता है। जो इस प्रकार सम्यक के बिना चारित्र के भी मिथ्यापन आता है। आत्मा का ज्ञान बिना सब ज्ञान अज्ञान कहने में आता है और आत्मा की प्रतीति बिना सब श्रद्धा विपरीत कहने में आता है। बरोबर बहुत सारी गाथाओं का
आगे प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस प्रकार संकेत परिचारी तीनों क्या कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और सम्यक दर्शन का आचरण एकाग्र है, उसका लक्षण क्या, तीनों क्या, इंद्राण क्या, कि जो तीनों द्वारा उपचान हो सके। प्रश्न होता है कि इस प्रकार सम्यक चरण चारित्र तीनों क्या, जिनसे उसकी जाने, उसको जाने, इसके उत्तर उदाहरण में संकेत के चिन्ह कहते हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण कहते हैं वत्सलम विनयेन अनुकंपाये उदान शिक्षाये मग गुण संसनाये अवगुणम रखनाये ये लक्षणे ही लखी गई अजले भावी जीवो आराहन को यण समर्थम अमोयन। जिनदेव की श्रद्धा संकेत को, जिनदेवनी श्रद्धा संकेत नो अर्थ ये जिनदेव वितराग परमात्मा है, ऐसा मैं हूँ। समझ में आया? ये प्रभु ऐसा सर्वज्ञ जिनदेव परमात्मा है, ऐसा ही मैं जिनदेव हूँ। वस्तु का स्वरूप मेरा वितराग स्वरूप ही है। ऐसा वितराग स्वरूप की श्रद्धा, ये मोह ना मिथ्याद रहित आराधना करता हुआ भगवान आत्मा का शुद्ध चैतन्य वितराग मूर्ति प्रभु, क्योंकि आत्मा वितराग स्वरूप ही अनादि से है। जो वितराग स्वरूप न हो तो वितराग दशा प्रगट कहाँ से होगी? बरोबर बाहर से आती है कोई? नहीं आ रहे कि भगवान आत्मा वितराग मूर्ति आत्मा है। ये वितराग मूर्ति की प्रतीति अंदर वितराग भावे करना मोह है ना। अमोहन से ना, चलो चलो सुन, अमोहन चलो सुन, 12वीं जाता हूँ। विख्यात रहित आचरण आराधना करता हुआ भी इन लक्षणों से पहचाना जाता है। आ लक्षण की उसको जानने में आता है। ये प्रभु सम्यक दर्शन का आचरण उसको है, उसका लक्षण क्या और क्या लक्षण से पहचानने में वो बताते हैं। बहुत सरल बात है। धर्मात्मा पुरुषों से जिसके वात्सल्य भाव हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त जो धर्मात्मा है, उसका प्रति सम्यक चरण चारित्रवंत को प्रेम होता है। धर्मी जीव को धर्मी प्रति प्रेम होता है। समझ आया? जिसको अपना स्वरूप की प्रतीति भान हुआ हो, ऐसा प्राणी को, जैसे धर्म जिसको प्राप्त हुआ हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका प्रति उसको वात्सल्य है, प्रेम होता है। बाहरी कुटुंब स्त्री में जो प्रेम है वो तो पाप का प्रेम है। समझ में आया? उससे अधिक प्रेम धर्मात्मा प्रति होता है। धर्मात्मा को शुद्धि न बुद्धि दिखे तो प्रेम आता है। जितना करे आ क्या बुद्धि क्या समझ में आया? हाँ, धर्म जिसको पवित्र हुआ, सम्यक दर्शन
साथ धर्मात्मा कोई हो, संगत दर्शन ज्ञानकारी संबंध, तो उसका प्रति प्रेम होता है, वात्सल्य। इसकी पेट है कि तत्काल की प्रसूतिवान गाय के बच्चे की प्रीति होती है, वैसी धर्मात्मा प्रति प्रीति होती है। गाय समझे, गाय प्रसूति तत्काल प्रसूति होती है ना गाय में, तो बच्चा तो बहुत प्रेम में है गाय को। तत्काल में प्रसूति हो तो बच्चा नाम पाते गाय को नाम बहुत प्रेम है। नहीं तो ये तो कहीं घास आपी ने घास आपी वो नहीं बच्ची पानी 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 कमाई खबर वो नहीं। कुदरत है गाय ना बच्चा ने ऊपर જેમ ગાયને તત્કાલની પ્રસૂતિને એના ઉપર પ્રેમ છે, એવો ધર્માત્મા પ્રત્યે ધર્મી જીવને સંગત દ્રષ્ટિને પ્રેમ હોવો જોઈએ. સમજાણું કાંઈ? એનો અર્થ એ થયો કે પોતે સંગત દર્શન કર્મચારી પર સહિત છે, तो बीजा अपन धर्म सहित कौन है उसको उसका ज्ञान में आता है, आता है। समझ में आया? युवा कुंकुंदाचार मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंकुंदारियो तीजे नंबर आया थी एमना कथन से भगवान जेवा जैन शासन में आचार्य कुंकुंदाचार्य पूर्ति पहली है, बरोबर पहली कुर्सी है। हाँ, घना आचार्य एनो आधार आता है महा तीर्थंकर जेवा जना वचन है ये वक्त तो श्वेतांबर संप्रदाय निकली थी जैसे कुंकुंदाचार वक्त दिगंबर संप्रदाय में से श्वेतांबर 12 वर्ष का दुखा हुआ, 12 वर्ष का दुखा हुआ, ऊपरा ऊपर 12 वर्ष दुखा। साधु साक्षात दिगंबर था, वो तो दक्षिण में चले गई, यहाँ रहा वो शिथिल हो गया। वस्त्र रखकर साधुपना मानना, वस्त्र रखकर साधुपना मानना, ये सब शिथिलपना भ्रष्ट है। ये मारा निकलो त्या कहते कि धर्मी हो ने धर्मा प्रत्ये प्रेम होय, એને ધર્મની ખબર નથી જે ધર્માત્મા પ્રત્યે પ્રેમનો હોતો નથી. સમજાણું કાંઈ? જેને સમ્યક દર્શન વાસ્તવિક આત્માનું ભાન જેને है, सम्यक्त्व आदि गुणों से अधिक हो, उसका विनय संस्कार बहुमान जिसके अधिक हो, ऐसा विनय एक चिन्ह है। जी प्रभु। भगवान पीछे सत्य वक्त है, लोग पड़ी गया दिगंबर में से श्वेतांबर निकला। जी प्रभु। ત્યાં આગળ દિગંબર ધર્માત્મા હતા, એના પ્રત્યે લોકોને પ્રેમ નથી. કારણ એમ છે મોટી કેમ છે સાચા ધર્માત્મા હોય અને નગ્ન મુનિપણા સાચા ચારિત્ર અંદર આનંદ સંચિત કર્મચારી સહિત હો, તો એના પ્રત્યે તો ધર્માત્માને પ્રેમ હોય, વિરોધ ન હોય, દ્વેષ ન હોય, અનાદર ન હોય. જાણું કાંઈ કરતા અધિકમાં ગુણવાનને તો બહુ આદર કરે છે. ધનવતા બાકી આત્માને સમ્યક કર્મચારી ઉપરાંત જેની અંતરમાં રમણતા ચારિત્ર વધી ગયું હોય तो उसका अधिक विनय सत्कार करे।
એનો છે બીજું अनुकंपा कैसी हो, अनुकंपा ऐसे ना, दुखी प्राणी देखकर करुणा भाव करो, अनुकंपा जिससे हो दुखी प्राणी देखकर करुणा भाव स्वरूप अनुकंपा, प्रति तिरस्कार न हो, दुखी प्रत्यय में करुणा हो, अनुकंपा समझाय છે કાંઈ? એ કહેવાતી ન अनुकंपा कैसी है कि भले प्रकार दान संयुग हो, एम तो मुपाठ में भले प्रकार दान એટલે સારું કોઈનું કરુણા બી હોય તો એને એ પ્રકારની કરુણા દાન આપે એ ભાવ निग्रंथ स्वरूप मोक्ष मार्ग की प्रशंसा सहित हो है कि संकीर्तन चारित्र लक्षण निग्रंथ दिगंबर मुनि दिगंबर मार्ग वस्त्र रहित बाह्य में अंतर में राग रहित ऐसा अनुभव ने सम्यक दर्शन चारित्र हो सेवा निग्रंथ मोक्ष मार्ग की प्रशंसा करे बरोबर हो मार्ग तो है अंतर सम्यक दर्शन सहित चारित्र सहित नग्नपणा જેને વસ્ત્રનો સૂતો પણ ન હોય એવું જે નિગ્રંથપણું સંદર્ભકરણ ચારિત્ર વંત એની પ્રશંસા કરે બરોબર સાચો માર્ગ પ્રગટ્યો હોય સમજાણું કાંઈ બરોબર મૂળ તો વાત આ નિગ્રંથપણું લેવું છે ને ઉદાહરણ છે મગ છે ને મગ ગુણ સંસણ એમ છે માર્ગના ગુણ સંપ્રયમ માર્ગ નિગ્રંથ માર્ગ એટલે મોક્ષનો માર્ગ અંતર આત્માના સંયમ દર્શનના અનુભવ થઈ સ્વરૂપમાં ચારિત્રની રમણતા અને બાયમાં એને 28 મૂળગુણનો વિકલ્પ પંચમહાવૃતનો વિકલ્પ હોય બાયમાં નગ્ન દેખા હોય આ માર્ગ જૈન દર્શન છે હે પ્રભુ આ જૈન દર્શન એને કહીએ એ જૈન દર્શનની એને પ્રશંસા હોય સમજાણું કાંઈ બે સરખા માર્ગ છે એમનું મગ મગ માર્ગના ગુણની પ્રશંસા એમ શબ્દ છે નિગ્રંથ માર્ગના ગુણની પ્રશંસા એમ શબ્દ છે નિગ્રંથ માર્ગ જેને અજંતર મિથ્યાત में राग द्वेष નો परिग्रह रहित है मिथ्यात में राग द्वेष परिग्रह रहित है गाय में वस्त्र रहित है ऐसा निग्रंथ मार्ग एना गुण में एनी प्रशंसा हो बरोबर समझाणु कांई मग गुण एम समझाय मग गुण प्रशंसा मार्गना गुणनी प्रशंसा मार्ग निग्रंथ मार्ग एम જેને આત્માના અંતર અનુભવ સંયમ દર્શન પ્રગટ થયું છે એના આ ચિહ્નો છે કે એને મોક્ષના માર્ગના જે માર્ગ છે નિગ્રંથ વિતરાગ માર્ગ નિગ્રંથ અંતર મિથ્યાત્વની ગાંઠ નથી અને રાગદ્વેષની અધીરતાની પણ જેને ગાંઠ છૂટી ગઈ છે અને બાહીમાં વસ્ત્ર ને પાત્રનો ટુકડો પણ જેની પાસે નથી એવી શરીરની નગ્નતા થઈ ગઈ છે બરોબર એકલી નગ્ન દશા નહીં એકલા પંચમહાવૃત પાવે એ નહીં અંતર રાગ રહિત આત્માનો અનુભવ ને સંદર્ભ દર્શન છે
અને સમ્યક દર્શન સહિતમાં સ્વરૂપની આનંદની લીનતા છે એ નિગ્રંથ માર્ગ છે. રાગ અને મિથ્યાથી નીકળી ગયો છે અને અંતર્દશા પ્રગટ થઈ છે. એ નિગ્રંથ માર્ગને બાહ્યમાં તો નગ્ન દશા હોય છે. વસ્ત્ર હોય અને મુનિ પણ હોય ક્ષણકાળમાં હોઈ શકે નહીં. અને વસ્ત્ર છૂટી ગયા માંથી મુનિ પણ છે એમે નથી. અંતરમાં મિથ્યાત અને રાગ બે છૂટ્યા વિના નિગ્રંથ પણ અંદર પ્રગટ ન થાય છે. સમજાણું કાંઈ? નિગ્રંથ સ્વરૂપ મોક્ષ માર્ગની પ્રશંસા સહિતો एक तो यह सीमत है, जो मार्ग की प्रशंसा न करता हो तो जानो कि इसके मार्ग की दृढ़ श्रद्धा ही नहीं. વિતરાગનો માર્ગ અજંતર મિથ્યાત્મનો પરિગ્રહ તૂટી ગયો છે. મિથ્યાત પરિગ્રહ છે ને? મિથ્યાત પરિગ્રહ है कि नहीं? मिथ्यात का अर्थ ये दयादान व्रतना पुण्य परिणाम से धर्म मानना वो सब मिथ्यात भाव है. देह की क्रिया नग्नपना मेरी क्रिया है, मैं कर सकता हूँ, वो सब मिथ्यात भाव है. ये परिग्रह है. रागनो एक कण पण पुण्यनो दयादाननो ये मेरा है, वो ही मिथ्यात परिग्रह है. ये मिथ्यात परिग्रह थी रहित निग्रंथ स्वरूप जेने अंतर में प्रगट हुआ एने बाय में पण नग्रंथ दशा दिगंबर दशा रही दशा હોય છે. એની પ્રશંસા હોય છે. સમ્યક કર્મચારી સંચિત જીવની એની પ્રશંસા હોય. દ્રઢ શ્રદ્ધા નથી એમ જાણવું. જો પ્રશંસા ન હોય તો જાણવું કે માર્ગની શ્રદ્ધા દૃઢ નથી. આ એ માર્ગ છે ને આ એ માર્ગ છે. એકાંબર પણ એ કરનાર છે, દિગંબર પણ કરનાર છે. એમ છે સંશય બધી જતી નહીં. સંશય જતી માર્ગ તો વિતરાગ સર્વનો પરમેશ્વર અંતરમાં મિથ્યાત્મના નાશથી સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય, રાગદ્વેષના નાશથી વિતરાગતા પ્રગટ થાય અને બાયમાં જઈને 28 મૂળગુણ પંચમહાવર્તના વિકલ્પ આદિ હોય, બાયમાં નગ્ન પણ હોય. આને નિગ્રંથ માર્ગ કહે છે. એ માર્ગની સંકિતિને પ્રશંસા હોય, એને ભાન હોય છે એટલે એની પ્રશંસા હોય. એમ છે વાળા બાંધીને બેઠા હાથું કરવું છે. બધું હાથમાં કહેવાનો અર્થ માર્ગ જે છે વિતરાગનો એની તો એના ગુણની પ્રશંસા. ઓહો સંનાર થાય. રાગની એકતા તૂટીને જેને मिथ्यात्म नाश થઈ ગયો है, मिथ्यात्म नाश हुआ है और रागनी अस्थिरता नाश करके चारित्र आनंद का प्रकट हुआ है. ऐसा निग्रंथ मार्ग भाव में दाहिने वस्त्र में पात्र रहित ऐसा मार्ग की जिसको प्रशंसा हो तो उसकी दृढ़ श्रद्धा जानने आती है. प्रशंसा न हो तो उसकी दृढ़ श्रद्धा जानने आती नहीं. समझ में आया? हाँ तो समझाई बात. ये जमीन
धर्मात्मा पुरुषों के कर्म के उदय से दोष उत्पन्न हो, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, कोई दोष ऐसा उत्पन्न हो जाए, राग है तो राग के कारण को दोष ऐसा हो जाए, उसको विख्यात न करे, प्रसिद्ध न करे, बाहर न लावे, गोपे साचा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा से એને કોઈ રાગનો એવો દોષ ને આવી જાય તો એને બાય પ્રસિદ્ધ ન કરે, જીલના થઈ જાય સચમાં. આનો અર્થ બીજો કેમ ના થશે કે ગમે તે હોય ને એનો દોષ થાય એને ગોતી દો. એ તો ધર્માત્માની વાત છે. જેને અંતર રાગની એકતા તૂટીને સમ્યક દર્શન છે અને વિશેષ આગળ જતા રાગનો નાશ થઈને ચારિત્ર દિશાને છે, એવાને કોઈ રાગની અસ્થિરતાને કારણે એવો દોષ આવે તો ધર્માત્મા તેને બહાર ન પાડે, વિખ્યાત ન કરે, હાકે સદમત છે. રાગના દોષને કારણે સમ્યક દર્શન જ્ઞાનમાં દોષ ન હોય પણ રાગમાં કોઈ અપેક્ષાનો ભાગ આવી જાય. तो એમાં એને કાંકે इस प्रकार उपगुण भाव एक चिन्ह है. धर्मात्मा को मार्ग से चीजता जानकर उसकी स्थिरता करे. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसको अंतर आत्मा में प्रकट हुआ हो, वो जरी कोई चीजते हो, स्थिरता हो जाती हो, श्रद्धा में सब स्थिरता तो उसको स्थिर करे. मार्ग तो भगवान होता है, जो स्थिर भाव जम जाओ आत्मा में, बाहर में कुछ है नहीं. हाँ, दुनिया प्रशंसा करे न करे उसकी बात तो है नहीं. अंतर स्वरूप की श्रद्धा करके अंदर स्थिर हो जाओ, ऐसी श्रद्धा करे. ये प्रभु ये पण एक चिन्ह है, स्थितिकरण कहते हैं. सब चिन्हों की सच्चात करने वाला एक आर्य भाव था, सरल भाव. सरल जैसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा कहे, फेरफार न करे. समझ में आया? मुनिपना न हो तो मुनिपना कहे इसकी वक्रता न हो, सरलता हो. समझ में आया? सब चिन्हों को सत्यात करने वाला है भाई अतुल है ना. अजवे ही बावी एम तने ही लखणे ही लखी जाइए, अजवे ही बावी एम तने. सरल भाव थी आ बधा लक्षणों जानवा सरल भाव वावा में वक्रता न हो. નિસર્જો વૃત્તિ આવે છે ને, નિસર્જો વૃત્તિ તત્વાત સૂત્ર. નિસર્જો વૃત્તિ ચારિત્રવન ધર્માત્મા હોય અને મિથ્યાત્મનું સ્થલ ન હોય, બરોબર, મિથ્યાત્મા સ્થલ ન હોય, સર્વજ્ઞ સિવાય કોઈ માર્ગમાં कहीं पण उसकी रुचि का अंश न हो. वितराग मार्ग जो परमात्मा का मार्ग ही पुस्तक है, इसमें कोई दूसरा स्थल न हो, माया स्थल न हो, ये प्रभु, और निदान स्थल न हो, या करके अच्छी फल मांगना ऐसा नहीं, तो उसको वृत्ति चारित्र बन के मैंने आता है.
उसके निष्कपट परिणाम से सब चिन्ह प्रकट होते हैं, प्रत्यार्थ होते हैं। इतने लक्षण से सम्यक दृष्टि को जान सकते हैं। जब बाहर की लक्षण आई तो बाहर की बात चले थी, बरोबर समझाऊं कहा है ठीक है। सम्यक प्रभाव मिथ्यात्व कर्म के अभाव से जीवों का निज भाव प्रकट होता है। देखो संकित भाव की व्याख्या ये प्रभु कि सम्यक दर्शन किसको कहते हैं कि मिथ्यात्व कर्म के अभाव से, भ्रमणा का अभाव से बरोबर जीवों का निज भाव प्रकट होता है। हाँ बरोबर भगवान आत्मा नो निज पर्याय सूक्ष्म सम्यक दर्शन प्रकट होता है। बरोबर ये सूक्ष्म है। हाँ क्या बात है। સદમસ્ત के ज्ञान गोचर नहीं, हाँ, સદના જ્ઞાનમાં સીધું ખ્યાલ આવે એવું એમ બરોબર તેની જ્ઞાન ગમ્ય કીધું આટલું કીધું ને કે જ્ઞાન એને પહોંચી વળ્યા કર્યા એટલું જ્ઞાન એને સદમત નહોતું. સ્વસંવેદનથી ખ્યાલમાં આવે પણ આ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એમ જાણવામાં ન આવે. બરોબર જ્ઞાનના પ્રત્યક્ષની કેવડીને એને ન હોય એને જાણવામાં આવે. મતિ શુદ્ધિ ખ્યાલમાં આવે પણ મતિ શુદ્ધિ સૂક્ષ્મ એટલો વિષય નથી કે જે આ સંચિત એને પકડી શકે. સમજાવું કાંઈ સ્વસંવેદન અનુભૂતિ એવા લક્ષણ છે એનું લક્ષણ ખ્યાલમાં આવે પણ આમ પ્રત્યક્ષ આપ સંચિત છે એવી પર્યાયને પકડી ન શકે. ઇત્યાદિ ગુણો ગુણ્યા ને એ લક્ષણોથી જાણવું એમ સૂક્ષ્મપણું છે સાધારણપણાને પકડી ન શકે. પોતાને ખ્યાલમાં આવે બીજાનો ખ્યાલ પણ સૂક્ષ્મ છે કે કદાચિત અંતરનો ખ્યાલ આવો ન આવે પણ એના બાહ્ય લક્ષણથી એનો ખ્યાલ एम से उसके बाह्य चिन्ह सम्यक दृष्टि के प्रकट होता है, उनसे संकित हुआ जाना जाता है. एनाથી જાણવા जो वात्सल्यादि भाव कहे ये आपके तो अपने अनुभव गोचर होते हैं. देखो पहली बात आई वात्सल्य धर्म प्रत्ययનો પ્રેમ જેને રોમ રોમ मारे अच्छी मिया राम रखी हार क्या नहीं तो आत्मा में धर्म नो प्रेम जेने राग नो प्रेम छूटी गयो છે रुचि राग होय खरो आसक्ति नो राग होय राग नो जेने प्रेम छूटी ने परमात्मा चिदानंद स्वरूप एनो जेने प्रेम लाग्यो છે એને ધર્માત્મા પ્રત્યે પ્રેમ હોય જ બરોબર હોય. હા સમજાણું કાંઈ उनके संकित हुआ जाना जाता है. वात्सल्यादि भाव कहे ये आपके तो अपने अनुभव गोचर, उनके उसकी वचन का की क्रिया से जाने जाते हैं. उनकी परीक्षा जैसे अपने क्रिया विशेष होती है પોતાની ક્રિયા દ્વારા જેમ પોતાને પીછાણે એમ અનકી બી ક્રિયા વિશેષ છે અને પણ પીછાણે પરીક્ષા. बात यही है कि आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि अनुभव बाह्य जीवों अनुमान से जान सके ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं. एकला अनुमान से आत्मा को जान सके ऐसा स्वभाव नहीं. एम अपना स्वभाव एकला अनुमान से पर को जाने ऐसा ही अपना स्वभाव नहीं. अलिंगन आवश्यक बीजाओं द्वारा अनुमान से जानने में आता ऐसा आत्मा नहीं. बरोबर कहते हैं
अंदर ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ हो, वो अनुमान करके दूसरा को जान सके। तो वो प्रत्यक्ष पतन हुआ अपना, उससे अनुमान प्रत्यक्ष जानता है। इकला अनुमान पेपर को जाने प्रार्थना का स्वभाव है। आया इस प्रकार व्यवहार है। यदि ऐसा न हो तो सन्निहित व्यवहार मार्ग का लोभ हो जाए। इसने व्यवहारी प्राणी को व्यवहार का आश्रय कहा है। इतने कि ज्ञान ना लक्षण में ऐसा है, ऐसा जानना है। परमार्थ को सर्वज्ञ जाना, सूक्ष्म बात सर्वज्ञ जाना। बाय आवा लक्षण से सम्यक दक्षिणा आचरण में करके सगाई है। ये न हो એને સંદિગ્ધ સન્મતિ એમ જાણી શકાય। બરોબર. પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ